most eagerly awaited moments of the Independence Day celebrations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर स्वाधीनता दिवसर भाषण। सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। जेनजीर आशा आकांक्षा, युवा शक्तिर सक्षमता, विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। दिमागी नक्सल, विकसित भारत। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। लालकिल्लात स्वाधीनता दिवसर पताका उत्तोलन करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए। एकेराहे 13 बार लालकिल्लात स्वाधीनता दिवसर पताका उत्तोलन करी इतिहास रचना करिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए। After the hoisting of the national flag by the Honourable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two. पताका उत्तोलन करी प्रधानमंत्रीए 75 मिनिट जोरा भाषण दिए। प्रधानमंत्रीर भाषणर केन्द्रबिंदु हिसापे परिलक्षित হয় नव प्रजन्মৰ आशा आकांक्षा, युवा शक्तिर अपार सम्भावना और विकसित भारतर लक्ष्यरे अग्रसर हुआ। देशर युवा शक्तिक उद्देश्य प्रधानमंत्रीए केइबाटाও गुरुत्वपूर्ण घोषणा करे। বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং, 1 কোটি যুৱক যুৱতীক এআই প্ৰশিক্ষণ, 15 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ সন্ধান, কৰ্ম সংস্থাপন সৃষ্টি। লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत गढ़ार लक्ष्यरे काम करिছে सरकारे। जोआ 12 बছৰত বহু ক্ষেত্ৰত भारत आत्मनिर्भरशील হয় বুলি কয় प्रधानमंत्रीए। उदाहरण स्वरूपे सेमी कंडक्टर उद्योगर कथा। एक उदाहरण देता हूं सेमी कंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। देशर प्रगतित बाधा दिया बुली नक्सालबादी और माओवादीको कठोर समालोचना करे प्रधानमंत्रीए। सहस्र माओवादीक दमन करा होइसे बुली কৈ प्रधानमंत्री और हकियाई दिए दिमागी नक्सालबादीक एकाखरिया करा हुआ। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। और देशर साधारण महिलाসকলক आर्थिकভাৱে सबल কৰাৰ বাবে লাখপতি দিদি আঁচনি লৈছে চৰকাৰে। এই আঁচনিৰ সুফল আহিছে, এই কথাই স্থান পালে प्रधानमंत्री भाषणत। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा और लोकसभात महिलार बारे 33% आसन संरक्षण कार्यकरी কৰিবলৈ বিৰোধী পক্ষৰ সহযোগ বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক সমৰ্থন কৰি নাৰী শক্তিক সবলীকৰণ কৰাৰ পদক্ষেপ লবলৈ কয় বিৰোধীক। आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले।
वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए। 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ স্বপ্ন পূৰণৰ দিশে দেশ আগবাঢ়িছে। এই স্বপ্ন প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ, তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা লৈছে চৰকাৰে। भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লালকিল্লাৰ ভাষণে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিশালী ৰূপ দাঙি ধৰিছে। ভৱিষ্যতৰ নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ ৰূপৰেখা স্পষ্ট কৰিছে। ৮০সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ দেশৰ পৰিক্ৰমাৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী ভাষণ ৰূপে চিহ্নিত হ'ব। নেশ্যনেল ব্যুৰো, অসম লাইভ 24।